डॉक्टर संजय निषाद, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए बीजेपी खेमे के साथ आप हैं, आपने दावा किया है कि 15 सीटें पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी से को लड़वाने पर सहमति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो जरा इसके बारे में भी बताइए कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर निषाद पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में है, गोरखपुर आपका भी प्रभाव वाला इलाका है, तो मुख्यमंत्री के सीट को कैसे देख रहे हैं आप? पहले अयोध्या और मथुरा से, इस वक्त मेरी मथुरा में मौजूदगी है, मथुरा और अयोध्या से उनके लड़ने की चर्चा थी, लेकिन गोरखपुर को क्यों चुना मुख्यमंत्री ने? मैं तो पहले चैनल को बधाई दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि कम से कम जो हमारे कार्यकर्ता 7 साल से तैयारी कर रहे थे उन सीटों को हमें निषाद पार्टी को देने का। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जीत के समीकरण में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीटों को छोड़ने में कोई दिक्कत है। हमने एक जिले में लगभग 1 सीटें ली हैं और पूरे पूर्वांचल में ज्यादा सीटें हैं, पश्चिमांचल में कम है, और जहाँ निषाद बाहुल हैं उन्हीं सीटों को हमने ले रखा है। वहाँ पहले कुल कितनी सीटें हैं? रही है आप हर जगह डंके की चोट पर बता रहे हैं कि 15 सीटें, लगभग 15 सीटें दे दी हैं बीजेपी ने आपको। हाँ नहीं, 15 सीटें हैं, 15 सीटों पर सहमति बनी हुई है। पहले से जब 4 महीने पहले बैठक हुई थी तभी थी। ज्यादातर सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल भोजन भरी थाली से लड़ेगी। जहां 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां से हमारे कार्यकर्ता उस सीटों पर भोजन भरी थाली पर नहीं वोट आ सकता, तो कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। और हम लोग जीत के लिए आए हैं 2022 के लिए। जिस तरीके से 2019 में डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हुए मछुआ समुदाय तो एक किंग मेकर की भूमिका में है, उसी तरीके से 2022 में जो लक्ष्य निर्धारित किए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, तो उससे 2-4 सीटें अधिक जिता कर दूंगा, तब तो किंग मेकर की भूमिका निभाऊंगा। ये तय हो गया, जीत सुनिश्चित है। किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए तो बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में भी उतरना पड़ता है। कोई कह रहा था कि गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? लेकिन मैं अब नहीं, मैं तो हमारे लिए तो बहुत बधाई दूंगा कि राज्यपाल को जो हमें मनोनीत कर दिया है। अब मैं 403 विधानसभाओं का विधायक हूँ एमएलसी के रूप में। अब वहाँ हम पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए निषाद पार्टी ने वहाँ दवा ठोका है और उस तरीके से वहाँ तैयारी भी है पहले से हमारे लोगों की। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, उन सभी निर्बलों को जो 70 साल से सताए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, सपा बसपा के द्वारा, वो सारे लोग आज के दिन में निषाद पार्टी के साथ हैं। उस बैनर के नीचे आकर 2022 की सरकार बनाकर आज सत्ता से सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, जिन्हें संविधान के बिहार सरकार में वो भी बड़े नेता माने जाते हैं निषादों के, वो भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि संजय निषाद तो सिर्फ नौटंकी करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, निषाद समुदाय के लिए उनकी सोच में कुछ नहीं है। मुकेश सहनी की ओर से ये कहा गया है आज तक से ही मुझसे बातचीत करते हुए। उत्तर प्रदेश के सारे मछुआ समुदाय के लोग हमारे संघर्ष, मेरे त्याग और बलिदान को जानते हैं और किस तरीके से मैं ट्रेनर हूं, मैं उन्हें ज्ञान दिया हूं। हम कोई नेता नहीं, कैश से नहीं कि पैसा से लाओ, भीड़ जुटाओ, रुपया दे दो, बहकाओ, तोड़ फोड़ मचाओ। डॉक्टर संजय ने ज्ञान दिया है, ज्ञान के भरोसे ने मैंने ऐतिहासिक कैडर दिया है। उन्हें बताया कि निषाद राज कैसे थे, जब राम को अपनी सेना दिया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, वही सेना तैयार करो, 2022 में फिर विजय प्राप्त करो। जब राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब राम राज आए थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के जो मछुआ समुदाय है, 15 सीटों का ऐलान बीजेपी की ओर से नहीं किया गया, ठीक है, अगर बीजेपी ने आपको 15 सीटें नहीं दी तो क्या करेंगे फिर आप? ये मैं कहता हूं आज के दिन में हम कहते हैं कि पहले से तय हुआ उसमें देने की क्या मतलब है। हमारे लोग जीत के लिए आए हैं, जीत हमारी पार्टी दे रही है तो उन्हें देने में कोई दिक्कत ही नहीं, बातचीत हो चुकी है, उसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। जो लोग शंका के दृष्टिकोण को समाज को गुमराह करते हैं, गठबंधन की ओर से इस बारे में जानकारी कब दी जाएगी? आज के बैठक के बाद वो
नहीं, मैं आज बैठक है, बैठक के बाद जिस तरीके से हमने पहले बताया कि हमने पश्चिमांचल में कम सीटें ली हैं, पूर्वांचल में ज्यादा सीटें ली हैं और तैयारी चल रही है, उस पर लोग तैयार हैं और कोई आम सहमति बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। हम लोगों को सीटों के लेके कोई लफड़ा नहीं है कि कौन सी सीट है, लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं मैं उनसे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, दो छोटे छोटे सवाल मैं आपसे और ले लेती हूँ। ओपी राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी दिखाते रहा जाए। ठीक है, हाँ, अब मेरा सवाल सीधा सा है डॉक्टर संजय निषाद आपसे। अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनावी दम ठोक रहे हैं। आज किसानों को लेकर उन्होंने अन्य संकल्प भी लिया है। उनका ये कहना है कि 400 सीटों पर बीजेपी और उनकी गठबंधन के जो भी साथी दल हैं वो हारेंगे और समाजवादी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी। तो अखिलेश यादव का ये दावा कैसा नजर आ रहा है आपको? राजभर साहब सुन रहे हैं, बार बार डोरे डालते हैं आप पर और कहते हैं कि इधर आ जाइए। 2014 में मैंने एक ही रैली किया था अखिलेश जी के सामने, उनके जब मुख्यमंत्री थे 2014 में, और एक ही रैली के बाद सबकी कांग्रेस और जो बसपा साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई, सत्ता में आ गई। 2014 से लगातार वो हार रहे, हमेशा दावा करते हैं 2014 से। सबसे बड़ा गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ 2017 में किया था, उसके बाद बहन जी के साथ किया था 2019 में। मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय खड़े हुए, मछुआ समुदाय एक ऐतिहासिक जीत मिली है। उस ये जिन्होंने बटुरे, जोगी, मठ, उजाड़ जिनको उन्होंने इकट्ठा किया है, आप पता चल रहा है ना, देख लीजिए किस तरीके से वहां झगड़े हो रहे हैं सीटों के लिए। उनके पास वोट क्या? रोम प्रकाश भाई 2019 में अलग लड़ गए थे, कितना वोट आया, कै सीट पर जमानत बचा पाए थे? जो लोग उनके साथ जुड़े उनके पॉकेट में वोट थोड़ी है, कितना वोट है, किस तरीके से आंदोलन किए हैं, कैसे उन्होंने समाज के सम्मेलन किए हैं, क्या समाज उनके साथ रहा है। मैं कहता हूं आज के दिन में पिछड़ा का नाम लेने वाले पिछड़े नेता का क्या होगा फिर? पिछड़ों से उनका कोई लेना देना वो नहीं है। तो बार बार दावा कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज के दिन में ठीक है कि पुराने जितने इतिहास दिखाए जा रहे हैं सारे धराशायी रह जाएंगे और नई सरकार बनेगी अखिलेश जी के नेतृत्व में। नहीं, ओपी राजभर भैया कह चुके हैं कि जो राजभर जो है पिछड़ा हाथी और साइकिल बटन दबाएगा वो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा। वो तो पहले कह चुके हैं कि बटन नहीं दबाना है। वो किस तरीके से वहां है, राजभर के लोग जाते हैं जब किसी विभाग में तो एक भी राजभर का बेटा चपरासी नहीं पाते हैं। जब देखते हैं कि साइकिल के लोग हर जगह भरे हैं, हाथी के लोग हर जगह भरे हैं, इसीलिए तो राजभर साइकिल बटन नहीं दबा रहा है। निषाद केवट, मल्ला बिंद कश्यप, पाल गडेरी बटन नहीं दबा रहा साइकिल और हाथी का। इसीलिए तो 2014 से अखिलेश और हाथी हार रही है लगातार और इसी तरीके से 2022 भी हारेगी, क्योंकि इन लोगों ने पिछड़ों के नाम पर सभी पिछड़ी जातियों के नौकरियों पर डकैती डाला है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है जब ये आते हैं तो जो है सचिवालय से शौचालय, चलिए जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर मैं जवाब ले लूंगी। फिलहाल के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी आपसे गुजारिश है, अगर आप उनको भी सुनकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर